नमस्कार। किसी भी कुंडली में भाग्य योग कब बनता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। कुंडली में यदि लग्न, तीसरे भाव और पंचम भाव में प्रबल शुभ ग्रह हों और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हों तो भाग्य योग बनता है। भाग्य योग से जातक भाग्यशाली, आमोद प्रमोद का शौकीन तथा अमीर होता है। इस योग में लग्न, तीसरे भाव और पांचवें भाव में प्रबल शुभ ग्रह की उपस्थिति आवश्यक है। उसके साथ ही उस ग्रह की नवम भाव पर दृष्टि होनी चाहिए। इस प्रकार बृहस्पति एकमात्र ग्रह हैं जो यह योग पूर्णता से तीनों भाव से बनाते हैं। जब वह लग्न में स्थित होगा तो नवम भाव पर नवम दृष्टि पड़ती है। यदि तीसरे भाव में बृहस्पति होंगे तो नवम भाव पर सप्तम दृष्टि होगी, और यदि पंचम भाव में बृहस्पति स्थित हैं तो नवम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि होगी। इस प्रकार बृहस्पति के लग्न, तृतीय भाव में होने और पंचम भाव में होने, तीनों भाव से भाग्य योग प्रबलता से बनता है। तीसरे भाव से कोई भी शुभ ग्रह भाग्य योग बना सकता है, क्योंकि सभी शुभ ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है, और तीसरे भाव से नवम भाव सप्तम स्थान पर पड़ता है। अतः तीसरे भाव से सभी ग्रहों की, सभी शुभ ग्रहों से भाग्य योग बनता है। इस प्रकार तीसरे भाव से कोई भी शुभ ग्रह नवम पर दृष्टि डालकर भाग्य योग बनाता है। योग का वास्तविक आकलन करने के लिए संबंधित शुभ ग्रह के स्वामित्व के स्वरूप पर भी उचित विचार करना चाहिए। अब यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो इस पर विचार करें तो कर्क लग्न में बृहस्पति लग्न में प्रबल योग बनाते हैं, क्योंकि नवम भाव का स्वामी नवम पर दृष्टि डालता है और लग्न में उच्च होकर स्थित है। यदि हम मिथुन लग्न में विचार करें तो मिथुन लग्न से यह योग लगभग निष्प्रभावी होता है, क्योंकि बृहस्पति को केंद्र आधिपत्य दोष लगता है। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु सप्तम भाव का स्वामी है और दशम भाव का स्वामी है और स्वयं लग्न में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष प्रभावित करता है, और जिससे इसके सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं, इसका नकारात्मक परिणाम मिलता है। इसी प्रकार कन्या लग्न में भी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी बृहस्पति है और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण यहाँ भी बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगता है, और उस केंद्र अधिपति दोष से बृहस्पति प्रभावित होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं मिलता है बल्कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। केंद्र आधिपत्य दोष एक ज्योतिषीय दोष है जो कुछ शुभ ग्रहों के केंद्र भाव का स्वामी होने पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। विशेषकर गुरु, शुक्र और बुध के केंद्र में होने पर केंद्र अधिपति दोष बनता है। इस प्रकार इस योग में संबंधित शुभ ग्रह के बलाबल के आधार पर योग के बल का विचार करना चाहिए, क्योंकि यह योग लग्न, तीसरे और पांचवें भाव में प्रबल शुभ ग्रह की स्थिति होने पर बनता है, और उन शुभ ग्रहों की नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए। पूर्ण दृष्टि होने पर ही यह योग बनेगा। इस योग से जातक बहुत ही भाग्यशाली, आमोद प्रमोद का शौकीन और अमीर होता है, और जीवन में श्रेष्ठ आनंद प्राप्त करता है, अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।